ईरान में दहशतगर्दी 9 पाकिस्तानी मजदूर कत्ल, 5 जख्मी, तमाम अफराद को घर में घुसकर फायरिंग का निशाना बनाया गया। वाक़या सूबा सिस्तान के नवाहे इलाके सराबाद में पेश आया। मक़तूलीन का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर से था। ईरान में दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तानियों की हलाकत पर अफसोस है। ये घिनौना हमला हमारे मुश्तरका दुश्मनों की जानिब से हुआ। मुश्तरका दुश्मन ने पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी। बिलावल भुट्टो ने लीगी सदर शहबाज शरीफ का चैलेंज कबूल कर लिया। मैं मुनाजरे और मुआयने के लिए तैयार हूँ। नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गंबट में मुनाजरा कर लें। पीवी चेयरमैन का सोशल मीडिया पर पैगाम। एक लीडर ने कहा कि नवाज शरीफ उनके साथ मुनाजरा कर लें। मैं कहता हूं अपने सूबे में बुलाओ, मुनाजरा भी होगा और मवाजना भी होगा। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम हो जाएगी। लीगी कायद ने जो वादा किया वो पूरा किया। मुखालफीन ने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं दिया। किसने खिदमत की और किसने धोखा दिया अवाम को सब पता है। रावलपिंडी को लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। हुकूमत में आकर अवाम की किस्मत बदल देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा वालों, खुदा के वास्ते इस बार सोच समझ कर वोट देना। आपका वोट खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। आपने शेर पर इतनी मोहर लगानी है कि शेर हुकूमत में आकर आपकी खिदमत के लिए दिन रात काम करे। आप मौका दें, हम नौजवानों की तकदीर बदलेंगे। नवाज शरीफ ने जब भी कौम से वादा किया पूरा किया। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। कुछ लोग दूसरे सूबों से आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। मरीम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब। लाहौर में इंतखाबी गहमा गहमी, हमजा शहबाज की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैली, जगह जगह इस्तकबाल, कारकुनान की जानिब से आतिशबाजी, फूलों की पत्तियां निछावर। 8 फरवरी के बाद महंगाई का जिन बोतल में बंद कर देंगे, मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। नवाज शरीफ ने जो भी वादा किया वो पूरा किया। नून लीगी रहनुमा का खिताब। आसिफा भुट्टो की कराची में इंतखाबी मुहिम, कारकुनों की नारेबाजी। आसिफा भुट्टो ने भी नारे लगाए। अवाम की आवाज बनकर बाहर निकली हूं। पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो मुल्क से गुर्बत का खात्मा करेगी। पीर पर ठप्पा लगाएं, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएं। तालीम, सेहत और रोजगार देने का वादा पूरा करेंगे। आसिफा भुट्टो का खिताब। चुनो नई सोच को पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। हर जिले में ग्रीन एनर्जी के नाम पर पार्क बनेगा। हर जिले में कम अज कम एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उजरत पर काम करने वालों की आमदनी को दुगना किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाव के लिए इकदाम होंगे। इस वक्त मुल्क को नई सोच और दानिशमंदाना लीडरशिप की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल पर तवज्जो देना होगी। हम साफर की सियासत नहीं करते, मुल्क को तरजीह देते हैं। हमारे मंसूबे कोई शेख चिली के ख्वाब पर मबनी नहीं, पूरी प्लानिंग करके मंशूर जारी किया। शेरी रहमान और नैयर बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। FIA ने 115 इंक्वायरियां रजिस्टर्ड कर लीं। 65 अफराद को नोटिस। नामजद मुल्जिमान 30 और 31 जनवरी को तलब। मीडिया और सोशल मीडिया की 47 मशहूर शख्सियात को भी नोटिस जारी। FIA की जानिब से सहाफ़ियों की तलबी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। केस 29 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की। FIA के नोटिस वापस लेने का मुतालबा। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। बानी PTI की जज से तलकलामी। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी। बदतमीजी पर जज की शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला के न आने पर सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए। वकला सफाई की कोर्ट रूम से गैर हाजिरी पर जज का इजहार बरहमी।
अदालत ने वकला सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दे दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर को छुट्टी ना मिली। जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त वजारत कानून की जानिब से मंजूर ना होने पर वापस ली गई। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुख्सत की दरख्वास्त दी थी। वो रमा बर्स 14 मार्च को रिटायर होंगे। बिलावल भुट्टो की इल्जाम तराशी मुहिम का हमने जवाब खामोशी से दिया। एक शख्स ने मुल्क में नफरत के बीज बोए जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसने मुआशरे और जमहूरी रिवायात को तबाह कर दिया। कौमी यकजहती ही कौमी और बुनियादी मंशूर है। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुखालिफिन कहते हैं कि मौलवी साहब भी इक़्तिदार और कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। इक़्तिदार और कुर्सी की जंग वो लड़ रहे हैं जिन्होंने नौजवान नस्ल को गुमराह किया, अपनी सियासत के लिए इसराइल से पैसा लिया। इसराइल को तस्लीम करना उनका एजेंडा था। जिसको आप लेकर आए थे उसने मुल्क को निचोड़ दिया, मुल्क को आगे जाने से रोक दिया गया। वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की इस्लाह करें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का शिकारपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी तनहा होने के बावजूद मुखालिफिन का मुकाबला करेगी। कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पहले से बेहतर हो। इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतेंगे। कोई शक नहीं फहमीदा मिर्जा 26 करोड़ की डिफॉल्टर हैं। समझ से बालातर है किन वजूहात पर उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। अगर 26 करोड़ के डिफॉल्टर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल सकती है तो बाकी लोगों का क्या कसूर है। MQM से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग के साबिक MNA शाहजहां बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी सिंध में तबाही के बाद पूरे मुल्क पर हुक्मरानी चाहती है। पीपल्स पार्टी ने मुसलसल 15 साल सिंध पर हुक्मरानी की। नून लीग की 3 बारियां लेने के बाद चौथी बारी की ख्वाहिश है। अवाम खानदानों की हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। तीनों साबका पार्टियों ने मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। अमीर जमात इस्लाम में सिराजुल हक के मुखालिफिन पर ताक कर वार। कहा अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं, पाकिस्तान को खुशहाल बना देंगे। जमात इस्लामी मुल्क में अमन, इंसाफ और तरक्की लाएगी। बिजली की लोड शेडिंग के बायस पोलिंग का अमल मुतासिर होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। वजारत तवानाई को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। पोलिंग वाले दिन मुल्क भर में ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग से गुरेज किया जाए। इलेक्शन कमीशन हुक्म। माली फ्रॉड से मुतालिक केस फवाद चौधरी के खिलाफ 10 फरवरी को फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। साबिक वजीर की जानिब से बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश करने की दरख्वास्त दायर। फवाद चौधरी वकील और वजीर रह चुके हैं, हथकड़ी ना लगाएं, वकील की इस्तदा। क्या ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी को बाकी कैदियों से बालातर बनाती हैं? अगर मसला ना हो तो हथकड़ी खोल दें। जज मोहम्मद सुहेल की पुलिस को हिदायत। केस की समाअत मुलतवी।